बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालनिया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के अति लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में आपके मूल तन जो धामधनी के चरणों में बैठे हुए, उन चरणों को कोट कोट बेर नमन सिजदा प्रणाम। सुंदर साथ जी, अभी हम सभी सुंदर साथ मिल बैठकर संध्या वेला में श्रृंगार ग्रंथ का सहूर करते हैं। कल तीसरा प्रकरण पूरा हुआ, आज चौथा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण। तो तीसरे प्रकरण की आखिरी चौपाई नंबर 70 को एक बार दोहराता हूं। कहे हुक्म महामत मोमिनो, हके पहुंचाई न मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। सो हक बैठे रूहों बीच दिल। महामती जी अपने अंदर विराजमान हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप राजी के हुक्म से अपनी आत्माओं को एक खास बात बता रहे हैं कि इस माया के ब्रह्मांड में जहां घोर निराशा और दैन्यता का अंधकार, अज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान से पूरी तरह गरीब, कुछ भी नहीं, ऐसे अंधकार में धामधनी अपनी ब्रह्मांगनाओं को उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिससे वो अपने मूल का रास्ता पकड़ मूल पहुंच जाए। और वहां इतनी रोशनी कर दी, यानी उनके दिलों में इतनी रोशनी कर दी कि अब अंधकार का नामो निशान नहीं। और उस रोशनी के बल से आत्मा ऐसे
पथ पर अग्रसर होने लगती है, जिसे अपना मूल को प्राप्त कर सके। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, यहां के शास्त्र कहते हैं कि पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत इस पंचभूतात्मक ब्रह्मांड, त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में नहीं। और यह सत्य वचन है कि जब तक आत्माएं नहीं होती, पर ब्रह्म का किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसी आत्माओं को धामधनी ने सो हक बैठे रूहों बीच दिल, तो जो ये ब्रह्मांड में नहीं होते वो आत्माओं के दिल में बैठते हैं। और अब उसके हुक्म से आगे की सहूर प्रारंभ होता है। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। सुंदर साथ, पहले कि हम लोग इसमें डुबकी लगाएं और इसका रस प्राप्त करें, कुछ बातों को हमें अच्छी तरह से जानना होगा, और उसको जान लेने के बाद ये मजल, ये रास्ता सुलभ हो जाएगा। आत्मा क्या है और उसका मूल तन पर आत्म क्या है। इश्क रब्द परम धाम में पर आत्म ने किया कि आत्म ने किया। फरामोशी पर आत्म के ऊपर पड़ी कि आत्म के ऊपर पड़ी। और अगर दोनों पर पड़ी तो दोनों में भिन्नता क्या है, इस बात को आज हम सुंदर साथ मिल बैठकर धनी के हुक्म की छत्र छाया तले विचार करेंगे जागृत बुद्धि से। और ये बातें सिर्फ इतनी की जाएंगी जिससे आपके दिल में वो रोशनी आ जाए, जिससे आप और हम उस बात को समझ सकें। पर ब्रह्म, अक्षरातीत, नूर जमाल, उनका दिल, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है नूर, और उस नूर के अंदर जो जमाली के गुण हैं, उन गुणों के साथ जब दिल प्रकट होता है तो वो परात्म कहलाती है। वस्तुतः कहलाती तो वो आत्मा ही है। अब आपको थोड़ा सा इसका खुलासा कर दूं कि आत्मा और परात्म में अंतर क्या है। जैसे हम सभी ने इतने दिनों में इस बात की जानकारी ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त कर ली कि आत्मा और रूह समानार्थक शब्द हैं। रूह कहो या आत्मा एक ही, और रूह भी दिल को कहते हैं और आत्मा भी दिल को कहते हैं। अब जब धामधनी का दिल नूर जमाली के गुणों के साथ प्रकट होता है तो वो नूर का सागर कहलाता है, यानी धामधनी के दिल का सागर। और उस सागर की लहरें ही रूहों का प्रकट स्वरूप है, तो उनको आत्मा कहते हैं।
अब सुंदर साथ, वो 3 चौपाइयां जो आप सभी को याद हो गई होंगी, फिर से इस चर्चा को ज्वलंत रखने के लिए आपको दोहरा देता हूं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। यानी कि जिमी परम धाम की आसमान, जल तेज वायु सब रूह है, आत्मा है। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दत्त में, दूजा मिले न कछुए। चाहे वो पशु पक्षी हो, दरख्त हो, बाग बगीचे, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, कोई भी, सब धाम धनी के नूर के अंदर, यानी उनके दिल के अंदर। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माने चसम। आत्म दृष्टि से देखेंगे तो परम धाम का बड़ा से बड़ा स्वरूप या छोटे से छोटा स्वरूप। कहने का तात्पर्य यह है कि परम धाम के वहदत में सब कुछ जो अनंत है वो सब आत्मा है, यानी रूह है। तो जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कह के धाम धनी ने अपने चरणों में मूल मिलावे में बिठा रखा है, उनको पर आत्म की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि है तो वो भी आत्मा। तो उनका जो जिस तरीके से वो इस माया के ब्रह्मांड में आई है, वो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप है, जिसका बेवरा अभी कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष रखा जाएगा। तो जो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है उसको आत्म कहते हैं, और उसका मूल तन भी है तो आत्म ही, लेकिन इससे अलहदा समझने के लिए उसको पर आत्म कहते हैं। यानी प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा और उसका मूल तन पर आत्मा, यानी परात्मा। तो सुंदर साथ जी, अब कदीमी से, अनादि से, हमेशा से, शाश्वत से परात्म, हादी और हक, यानी परात्म राज्य और श्यामा जी के बीच प्रेममयी ये संवाद हुआ करता था कि किसका इश्क बड़ा है। और आत्माएं खुल के कहती थी कि हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती थी इसी प्रकार से उनका इश्क बड़ा है, और राजी भी कहते थे उनका इश्क बड़ा है। ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इश्क राज्य का स्वरूप है, राज्य का दिल है, नूर ही इश्क है, इश्क ही नूर है, और वो नूरमयी इश्क ही स्वलीला अद्वैत में प्रकट होता है। इश्क तो एक ही है जो राज्य का दिल है, और वही सभी आत्माओं के दिल में विराजते हैं। तो
एक इश्क राज्य का दिल, और वही इश्क श्यामा जी के अंदर, वही इश्क 12,000 रूहों के अंदर। वस्तुतः परम धाम के 25 पक्षों में जो सब रूह है, उसके अंदर भी राज्य का दिल ही है, इश्क ही है। और मूल मिलावे में सब आत्माओं की सुरता इन 12,000 के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जो भी ज्ञान पर आत्म को अंतोगत्वा मिलेगा, वह दत्त में होने के कारण सभी आत्म स्वरूप को मिल जाएगा। तो वो इश्क गूंज करता है परम धाम में, मैं बड़ा, मेरे समान कोई नहीं। अब ये आवाज राज्य के मुखारबिंद से निकले तो ऐसा लगता है कि राज्य के, श्यामा जी के मुखारबिंद से निकले तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामा जी कह रही। रूहों के मुख से, परात्म के मुख से निकले तो ऐसा प्रतीत होता है कि परात्म कह रही। कहता कौन है? राज्य का दिल, जो इश्क का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। एक ही दिल कहता है, लेकिन वही दिल कई मुख को धारण करके हर मुख से वही वचन उच्चरित होते हैं, तो प्रतीत ऐसा होता है कि रूहें कह रही हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, या श्यामा जी कह रही हैं कि उनका इश्क बड़ा है, या राज्य कह रहे हैं उनका इश्क। तो वास्तव में तो राज्य का दिल ही इश्क का सागर, इश्क का स्वरूप है, और वो अनंत है। उसका रस अनंत है, उसका रंग अनंत है, और वो बड़ा है। बड़ा है मतलब अत्यंत महिमावान है। लेकिन इतने मुखों से जब वही बात प्रकट होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रेममयी संवाद चल रहा हो सबके बीच। तो धामधनी बस ये बात बताने के वास्ते कि इश्क एक है, वो मेरा दिल है, मैं ही वो इश्क का स्वरूप हूं। तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारा जो तन है वो मेरा ही नूर तन है, तुम्हारे अंदर जो दिल है वो मेरा ही दिल है, और तुम जो कुछ भी वचन कह रही हो वस्तुतः वो कह मैं ही रहा। ये बात परम धाम में नहीं बताती। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। शब्द यानी इश्क रब में वर्णन होता था, अपने अपने इश्क की गाथा गाई जाती थी, क्योंकि मैं अपने आप को राज्य से जुदा जानती थी। तो जुदा नहीं है ये बात कैसे बताई जाए परम धाम? राज्य कुछ भी कहे, उनका दिल कुछ भी कहे, वही आवाज सबके मुख से उच्चरित होने लगे, तो बताया कैसे जाए? यानी कि जैसे एक माइक है, उससे बोला जा रहा है और 12,000 स्पीकर रख दिए जाए,
तो इस माइक से अगर राजी बोलते तो वो 12,000 स्पीकर से आवाज आती है, और अगर वो स्पीकर चेतन है तो ऐसा लगेगा कि मेरा इश्क बड़ा है। कहने वाला तो माइक पे बोल रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सारे स्पीकर्स बोल रहे हैं। तो राजी अगर वहां इल्म देना भी चाहे तो मान लीजिए माइक पे कोई भी इल्म देते तो सबके मुख से वही इल्म उच्चारित होने लगेगा, तो सब समझेंगे कि ये उनका इल्म है। तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी। तो ये बात कैसे समझ आए? सारे स्पीकर्स के तार निकाल दिए जाए और सिर्फ एक स्पीकर रखा जाए जो बोला माइक पे, तो जो बोलने वाले का ही स्वरूप बोल रहा है और कोई स्वरूप नहीं। आप जानते हैं सुंदर साहब कि इस ब्रह्मांड में आने के बाद हमें पता लग गया कि इल्म भी राज्य का है, हुक्म भी राज्य का है, और सिर्फ जो है वो राज्य है, उनके अलावे कोई और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना किया और वो शिर्क का गुनाह हो गया। तो परम धाम में ये बात नहीं पता थी, तो सारे स्पीकर्स के तार काट दिए राज्य। अब रूहें ना कुछ कह सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना देख सकती। कट गया, यानी ऐसी फरामोशी का पर्दा डाल दिया कि वो अपने आप से पूर्णतया बेसुध हो गई। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। तो ये स्पीकर का उदाहरण अपने दिल में रखिएगा। तो कोई भी बात परम धाम में की जाती तो कहने वाले राजी होते और प्रतीत होता है कि 12,000 रूहें कह रहे या परम धाम के 25 पक्ष कह रहे। तो इस बात के लिए पर आत्म के तनों को बेसुध कर दिया, यानी अब वो कुछ नहीं देख पा रहे और स्पीकर्स को नहीं देख पा रहे, कहने वाले को भी नहीं देख पा रहे, और जो स्पीकर के माध्यम से वो आवाज आती वो भी नहीं सुनाई पड़ेगी क्योंकि तार कटा हुआ है। और इनके सामने वो स्पीकर नहीं तो ये भी कुछ बोल सकते हैं। इसको कहते हैं फरामोशी की स्थिति, यानी अपने मूल को भूल चुके, जुगल स्वरूप को भूल चुके हैं, परम धाम के 25 पक्षों को भूल चुके हैं, स्वलीला अद्वैत को पूर्णतया भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बिठा दिया, यानी फरामोश कर दिया। अब राजी का दिल तो जागृत, राज्य के दिल की गूंज तो जागृत। तो राज्य ने अपने दिल में विचारा, तो एक 7 दिन की
लीला, यानी कि पहले एक दिखाई, फिर दूसरी दिखाई, फिर तीसरी, ऐसे करके 7 दिखाई। वो 7 दिन की लीला धामधनी ने अपने दिल में उसकी रील बना के तैयार कर ली और पर आत्म के दिल को अपने दिल में बिठा लिया। सुंदर सा, जरा विचारिएगा, पर आत्म का तन राज्य के स्वरूप के समक्ष विराजमान है, उनके चरणों में, और राज्य के नैनों की पुतलियों में पर आत्म का पूर्ण स्वरूप आकर विराजता है। और राज्य के नैन तो द्वार है मात्र, वो दिल का ही प्रकट स्वरूप है। तो राज्य के नैनों में जो पुतली है उसमें पड़ता है पर आत्म का प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब राज्य के दिल के अंदर आ जाता है, क्योंकि नैन और दिल में कोई अंतर नहीं होता। तो पर आत्म का प्रतिबिंब कहां आया? राज्य के दिल में। तो मूल तन को पर आत्म कहा और उनके प्रतिबिंब को आत्म कहा, और उसका स्थान हो गया राज्य का दिल। और राज्य ने अपने दिल में जो लीला खड़ी कर रखी उसको दिखाते चल रहे हैं। तो जो पर आत्म का तन का नैन नहीं देख पा रहे, वो उसके प्रतिबिंबित नैनो, प्रतिबिंबित स्वरूप के नैन राज्य के हुक्म से देख पा रहे। अब पर आत्म के नैन यानी दिल के नैन की नजर धामधनी ने लाड़ से इन प्रतिबिंबित स्वरूप के ऊपर डाल दी, मानो पर आत्म एक स्वप्न देख रही है, जबकि परम धाम में कोई स्वप्न होता नहीं। लेकिन ये जो दिल के भीतर का स्वरूप है वो ऐसा लगता है कि वो स्वप्न का स्वरूप है। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं न निकसा, दिल में ही विचार लिया बस। तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर पर आत्म के प्रतिबिंबित तन जो राज्य के दिल में है उस पर पड़ती है, और प्रतिबिंबित नैन, प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल के नैन की नजर उस खेल में पड़ी। तो प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल के नैन की नजर उस खेल पे पड़ी, तो प्रतिबिंबित स्वरूप का जो मूल है उसके दिल के नैन के अंदर भी वो खेल क्या स्वरूप पड़ा, यानी कि पर आत्म भी इस खेल को आत्मा के माध्यम से देख रही। अब राज्य का करिश्मा प्रारंभ होता है। वो अपने हुक्म से, अपने हुक्म को हुक्म देते कि मेरी पर आत्म के इन प्रतिबिंबित स्वरूप को और इन 7 दिन की लीला को धारण करो, और 5 दिन की लीला के बाद अब इस 6ठे दिन की लीला भी उनको दिखाओ। 5वें दिन में धामधनी अपने हुक्म और नजर से, आवेश स्वरूप से इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान, और सब सखियां, क्योंकि सारी सखियां राज्य के दिल में, मूल में, और राज्य का वही दिल हुक्म लेकर
जब इंद्रावती के ऊपर विराजता है तो वो उनका आवेश स्वरूप होता है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो यहां ये सारा ब्रह्मांड राजी ने अपने हुक्म से रचना कराई। तो क्या वो रूह अल्लाह का तन हो, क्या वो इंद्रावती का तन हो, सभी राज्य के हुक्म के तन और उस पर राज्य की नजर पड़ती है। तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो राज्य का हुक्म और नजर मिलकर आवेश स्वरूप होता है। और नजर कहां होती है? जहां रूहें होती। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो रूहें अपनी नजर से खेल देख रही हैं, तो राज्य की भी नजर वही रहती है। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले, रूहें हमेशा राज्य की नजर। तो जहां रूहें रहेंगी वहां राज्य की नजर होगी। सुंदर साथ ये बात विचारने योग्य। ब्रज में रूहें थी तो आवेश कहलाएगा, क्योंकि वही हुक्म तो सब में है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना। पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। तो सुंदर सा ब्रज में रूहें आई तो राजी अपने हुक्म और नजर यानी उसको आवेश कहते हैं, वो आवेश स्वरूप से और वो पूर्ण स्वरूप होता है। और जहां पर भी आवेश होगा उनका जोश फरिश्ता हमेशा रहेगा, जो उनके हुक्म के अधीन होता है। वहां आवेश, जहां आवेश है वहां जोश अवश्य रहेगा, लेकिन जहां जोश है आवश्यक नहीं कि वहां आवेश हो। आवेश वही होगा जहां रूहें होंगी। रास में यही स्वरूप जाता है, क्योंकि वहां रूहें हैं तो राज्य का आवेश है। तो सुंदर साथ जब बसरी स्वरूप का प्राकट्य हुआ तो हुक्म तो है लेकिन रूहें नहीं। फरमान ल्याए मोहम्मद यानी कुरान पाक 90,000 हरफों के कुछ अंश। फरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इसारत, किसी ने भी उसके अंदर के भेद नहीं। फरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इसारत, तब रूहें आई ना थी तो पीछे फेर करी सरत। तो उस घड़ी में रूहें यहां नहीं आई, तो राज्य की नजर नहीं आई थी। हुक्म तो थे लेकिन नजर नहीं, और हुक्म था तो जोश था, क्योंकि हुक्म भी हाकिम का ही स्वरूप होता है, जिसके अधीन जोश कार्य करता है। लेकिन वो नूर जमाल का आवेश नहीं, क्योंकि बसरी स्वरूप के समय में रूहें आई नहीं। मोहम्मद कहया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से। और बसरी स्वरूप फरमाते हैं कि ईसा रूह अल्लाह आएंगे
मोहम्मद कया मसीह आवसी ले कुंजी लागू तारतम ज्ञान लेकर रूह कुंजी लेकर एक दीन सब कर से सबको एक निजानंद धर्म के छतरी तले लाकर खड़ा कर देगी। एक दीन सब कर से और सब एक ही पर ब्रह्म की सिजदा करें। बल इन कुंजिए के इस तारतम ज्ञान के बल से ऐसा होगा। तो बसरी स्वरूप जब थे तो रूहें आई न थी, तो आवेश आया नहीं था, लेकिन हुक्म और जोश तो था। अब देवचंद्र जी आए। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, यानी 990 वर्ष 9 महीना जब रसूल साहब को हुए, तब रूह अल्लाह आई अपने मोमिनों के साथ, रूहों के साथ। क्योंकि जहां भी रूह अल्लाह होंगी उनके अंग स्वरूपा आत्माएं तो रूहें तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बसरी स्वरूप के समय में न रूह अल्लाह आई न रूहें, उनके अंदर अक्षर ब्रह्म नूर जलाल का स्वरूप था, इसलिए हुक्म था और जोश था। तो यहां पर वो आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होता है, जो राज्य का पूर्ण स्वरूप होता है। मलकी स्वरूप के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा नहीं थी। श्यामा जी थी और राज्य थी, इसलिए कते पक्ष का ज्ञान नहीं खुल पाया। और श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर धामधनी के हुक्म से मेड़ता में, राजस्थान में अक्षर ब्रह्म की सुरता प्रवेश करती है, आत्मा प्रवेश करती है। तब वो आवेश स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। नूर जमाल भी है, नूर जलाल भी है, और श्यामा जी आत्मा। तो ये है आवेश स्वरूप का थोड़ा सा हल्का सा बयान। तो फरामोशी मैंने आपको बताया क्योंकि उनको बताना था कि एक राज्य का ही दिल सारी लीला करता है, और क्योंकि मैं हक हर समय जुदे जानती, ये बात समझ में नहीं आती, और जो ज्ञान भी राज्य देते सब ऐसे ही लगता कि उन सब ये ज्ञान उनका है, क्योंकि स्पीकर से कनेक्शन, तो वो कनेक्शन तोड़ दिया और हुक्म के द्वारा उनकी सुरता इस ब्रह्मांड में चुने चुने तन के ऊपर लाकर विराजमान करती है, जो हुक्म रूपी आत्मा का स्वरूप। तो पर आत्म के ऊपर की फरामोशी सुंदर साथ आप अच्छी तरह समझ गए। अब देखेंगे कि आत्मा के ऊपर क्या फरामोशी, क्योंकि इस प्रकरण का नाम ही है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। तो एक फरामोशी है पर आत्म के ऊपर और एक फरामोशी है आत्म के ऊपर, और दोनों फरामोशी का स्वरूप अलग अलग। पर आत्म का स्वरूप आपने अब जान लिया, आत्म का स्वरूप आपने जान लिया, पर आत्म के ऊपर जो फरामोशी है वो अब आपने जान लिया। अब जानिए धामधनी के इल्म से कि आत्म के ऊपर कैसी फरामोशी।
वो नींद की फरामोशी। जैसे कोई निद्रा में प्रवेश करता है तो उसका एक स्वप्न स्वरूप हो जाता है जो असल नहीं होता, जो जागृत अवस्था से बिल्कुल विपरीत होता है। अक्षर ब्रह्म को हुक्म होता है, वैसे तो वो अपने हुक्म से अपने पांव पलक के इशारे में करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार ब्रह्म बना के मिटा देते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड का सृजन धाम धनी के हुक्म से हुआ और वो हुक्म अक्षर के दिल में आता है और अक्षर के दिल को भी फरामोश कर देता। तो अक्षर भी फरामोश और अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में जो उसके मन का स्वरूप अव्याकृत है, वो स्वप्न निद्रा जैसा, जबकि योग माया के ब्रह्मांड में निद्रा का प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन अन्य कोई उदाहरण नहीं होता, क्योंकि मन चलायमान विचारों का केंद्र होता है। संकल्प और विकल्प के माध्यम से वो गुजरता ही रहता है। तो राजी के हुक्म से उस मन के अंदर विचार आता है कि मैं एक ब्रह्मांड का स्वरूप हो जाऊं। तो उस मन का जो मन स्वरूप है स्वप्न स्वरूप है, यानी अक्षर के मन में एक ऐसा संकल्प रूपी स्वप्न का मंडल बन जाता है जिसके अंदर उस अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न स्वरूप होता है। वो है आदि नारायण। वो अक्षर ब्रह्म के मन का मन स्वरूप है। जैसे एक मूल स्वरूप, एक प्रतिबिंबित स्वरूप। तो अक्षर का मन अगर मूल स्वरूप है तो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आदि नारायण, और अव्याकृत अक्षर का मन है तो उस मन का जो स्वप्न स्वरूप है वो भी मन है, वो आदि नारायण। और आदि नारायण के अंदर हुक्म की एक लहर आती है, एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो इस प्रकार से अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाए और उसी आदि नारायण की चेतना का चिदाभास, उसकी किरणें अनंत जीवों का रूप धारण कर लेती और विध विध के तनों पर विराजित जाती है। और सबके संस्कार अलग, गुण अलग, और संस्कार और गुण मिलकर स्वभाव बनते हैं, वो स्वभाव अलग। और ऐसी जीवों पर धाम धनी के हुक्म से हुक्म रूपी आत्मा आकर विराजमान होती है चुने चुने तनों पर। तो उसके अंदर जीव बैठा है, अपने संस्कार को अपने चित्त में धारण किए हुए, और जैसा उसका संस्कार होता है वैसे ही उसके अंतःकरण के अंदर भाव आता है, और जैसा अंतःकरण में भाव आता है वैसे ही उसकी इंद्रियां काम करने लगती। तो उसका स्वरूप प्रकट होता है गुण अंग इंद्रिय के द्वारा। अंग तो इस आत्मा का होता है, इसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन मात्राएं और तन पंचभूतात्मक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसको धारण करके एक जीव बैठा होता है। तो जीव भी एकमात्र दृष्टा है जो इस तन के इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती, लेकिन उस अंतःकरण का जो मन है जिसका मूल है अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, उसका मन है आदि नारायण। आदि नारायण का मन है विष्णु जी,
और विष्णु जी के मन ही ये अनंत जीवों के रूप में तनों पर विराजते। तो ये मन चलायमान विचारों का केंद्र होता है। विचार आते जाते और उससे ये मन राजा के रूप में इंद्रियों को हुक्म देता है और इंद्रिय उस प्रकार की क्रिया करती है और उसका जो फल होता है, उस कर्म का जो फल होता है, वो जीव का मन उसका रसपान करता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी विषैला, और उस स्वाद का अनुभव जीव करता है दृष्टा होकर। अब आत्मा उसके ऊपर विराजमान है, तो जो अनुभव जीव कर रहा होता है वही आत्मा भी करने लगती है। और ये जीव ही अपने गुण अंग इंद्रिय के साथ आत्मा के ऊपर फरामोशी का पर्दा है। जो मूल के नींद का स्वप्न स्वरूप होता है, तो आत्मा के ऊपर इसको कहते हैं फरामोशी। तो उस फरामोशी से आत्मा को निकलना है और वो धाम धनी के हुक्म से संपादित, और वो कैसे होगा वो इस प्रकरण में बताया गया। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। अब आत्मा के दिल में राज्य का हुक्म ये लहर भेज रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से मुझे मेरा इश्क मिल जाए तो मेरी आत्मा जागृत हो जाएगी। जब हक सूरत दिल में चुभे, और जो मूल राज्य का स्वरूप है, मूल स्वरूप, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई, वो मूल स्वरूप, मूल अद्वैत, मार्फत का भी मार्फत। जब उस मार्फत का स्वरूप प्रकट होएगा, अर्श की हकीकत का स्वरूप धारण करता है अद्वैत, तो जब उनकी सूरत मेरे दिल में गहराई से उतर जाती है, तब जानो कि मेरी आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर हो जाती है। हक सूरत वस्त्र भूखन बीच बका अर्श सके, अखंड परम धाम में ही राजी की सूरत है और उनकी शोभा है, उनका सौंदर्य है, वही आत्माएं हैं। और हर आत्मा राज्य के वस्त्र और आभूषण का स्वरूप धारण करती है और उनके सौंदर्य का ही स्वरूप हो जाती है। सुंदर साथ आपने श्रृंगार ग्रंथ की वाणी से वस्त्र और आभूषणों का वर्णन सुना। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके क्यों कहूं सुख विद ए। राज्य जब अपनी नरम कोमल पतली अंगुलियों के बीच पाग का पेच लपेट लेते हैं और सिर के चारों तरफ उस पेच को घुमाते हैं,
तो दो पेच के बीच में फूलों की नगों की आकृति होती है जो आत्माएं। तो दो पेच के बीच में आत्मा स्थित होती है और हर पेच में आत्मा स्थित होती है। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की, जिनका मुखार बिंद गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए नीर सागर का स्वरूप है, वो लाल रंग का पाग हो जाता है, जिसका रंग गहरी लालक है, क्योंकि उस पाग में अनंत आत्माएं बसती और वो सौंदर्य का कलश होता है, जो राज्य अपनी आत्माओं रूपी पाग को अपने सिर पर धारण करते, तो वो हर सौंदर्य का कलश होता है। तो सुंदर सा हक सूरत वस्त्र भूखन बीच बका अर्स, ये हक सूरत और उनका वस्त्र और आभूषण सब उन आत्माएं हैं और वही राज्य के सौंदर्य का साधन है, वही उनका सौंदर्य का स्वरूप है। अखंड परम धाम में तिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे, और इस सपने की जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती। जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोश ले, और जो भी आत्मा का स्वरूप यहां धाम धनी का हुक्म इल्म और जोश, यानी अपने दिल में परब्रह्म के प्रति अनंत प्रेम भरकर जब परम धाम में इल्म से हक सूरत का ध्यान करती है, तो धाम धनी का जोश उसके अंदर भर जाता है और ये जोश ही मददगार होती है इस फरामोशी के पर्दे को टालकर, निराकार के पर्दे को टाल बेहद का दीदार करा उस स्थान पे पहुंचा देती है जहां से धाम धनी की मेहर इश्क लेकर आती है और अपनी उस आत्मा को इश्क देकर परम धाम के अंदर प्रवेश करा देती है। जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोश ले, अर्स चीज कही सो मेहर से, पर बल इन अंग अकल के। तो राज्य के जोश मेहर और हुक्म से जो ये बातें कही, वो यहां की तन की जुबान से कहा जा रहा है। अब जब धाम धनी अपने हुक्म और जोश को दे देता तो वो तन भी आवेश का हिस्सा ले बैठता है और इस तन के अंगों से जब बयान होता है तो वो नूरी बयान तो नहीं हो सकता, लेकिन आत्माओं के दिल में भरने लगता है। जो वचन जुबा कहत है, हिस्सा कोटमा ना पहुंचे। परम धाम के एक जर्रे को भी यहां की जुबान नहीं पहुंचती। पहुंचे ना जिमी जरे को तो क्या करे जात से। जब वहां परम धाम के एक जर्रे का वर्णन नहीं हो सकता तो रूहों का वर्णन कैसे हो सकता, जुगल स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकता।
25 पक्षों का वर्णन कैसे हो सकता, हक जात का वर्णन कैसे हो सकता। किया हुक्मे वर्णन अर्स का, पर दृष्ट मसाला इत का। सुंदर सा, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि रूहें अनंत हैं, 25 पक्ष अनंत है, अति विशाल है, इतनी इतना विशाल कि उसका बयान नहीं किया जा सकता, वो अनंत है। तो हर समय अनंत अनंत कह के कहेंगे तो धामधनी का स्वरूप आत्माओं के दिल में कैसे बसेगा। तो यहाँ का मसाला, यहाँ की गिनती लेकर वहां का वर्णन किया, मात्र हमारे दिलों में भरने के वास्ते। और एक बार इस स्वरूप की ऊर्जा लेकर इल्म से जब रूह आगे बढ़ती तो निस्बत का बल सभी दायरों को तोड़कर मूल मिलावे में पहुंच जाती है। तो वर्णन करने के वास्ते यहां का मसाला लिया है, यहां की गिनती ली है, यहां के रंग बताए, यहां के रस बताए, तो सुंदर साथ के दिल में भराने के लिए किया हुक्मे वर्णन अर्स का, पर दृष्ट मसाला इत का। एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अर्स चीज बका। उसका सौंदर्य इतना है, आनंद इतना है, विशालता इतनी कि उसके एक जर्रे का भी वर्णन यहां के शब्द नहीं कर सकते। फिर भी राज्य ने अपने हुक्म से अपनी आई हुई यहाँ की रूहों को उसका बयान कर रहे हैं, जिससे कि वो कटे हुए स्पीकर के तार जब परम धाम में जुड़ेंगे तो एक घनी हासी। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमन, जो हुक्म मेहर देखा वही मोमिन जाने एह सनन। इस तन में जब आत्मा विराजमान होती है और धामधनी के प्रेममयी जोश, यानी कि जब यहां पर वो तन, वो अस्तित्व माया के आकर्षण शक्ति से परे हो जाता है और पर ब्रह्म के प्रति आसक्ति प्रेम से भर जाता है। और उस प्रेम से भरने के बाद परम धाम का ध्यान करता है इल्म के अनुसार, तो उसके अंदर धामधनी अपना जोश भर देते हैं और उस जोश से माया अंदर आने नहीं पाती, क्योंकि वही जोश धामधनी के हुक्म के अधीन कार्य करता है, जिसको जबराइल कहते हैं। जबराइल जोश धनीय का, और उसको तो हुक्म ही यही है कि माया का कोई भी प्रलोभन इस तन को विचलित ना करने पाए। तब ऐसा जोश धनी का जब आता है तो धनी का हुक्म आता है और धाम धनी की मेहर बरसने लगती है। तब मोमिन इस तन को देख रहा है, इस जीव को देख रहा है, उस फरामोशी को देख रहा है, आत्म को देख रहा है और धामधनी के स्वरूप को देख रहा है। सबो सिफत करी जोस अकले, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। सबो
यानी बहुत ज्ञानी लोग आए और दोनों हादियों ने, बसरी स्वरूप ने और मलकी स्वरूप ने, सबने महिमा गाई धाम धनी के जोश को ले अपनी अक्ल से। पर इन अंग छूटे ना दृष्ट फन, लेकिन इन अंगों का जो नैन है, उसके दिल है, वो इस नश्वर ब्रह्मांड के प्रलोभनों से अलग नहीं हो पाती, यानी फरामोशी से अलग नहीं हो पाती। कोई बल करो हक हुक्मे, पर अरसे क्यों पहुंचे स्वप्न। ये स्वप्न का जो मंडल है, कितना भी यहां तपस्वी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, कितनी भी शिद्दत के साथ उसको देखना चाहे, नहीं देख सकता, क्योंकि अंकुर नहीं है, निस्बत नहीं। नींद उड़े रहे न सुपना, और सुपने में देखना हक। मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। अब राजी का स्वरूप कैसे दिल में आता है? नींद उड़े रहे ना सुपना, यानी ये माया का नींद जो आत्मा के ऊपर फरामोशी का पर्दा बनकर खड़ा है, जब वो उड़ेगा धाम धनी के हुक्म से, जब हक करे मेहरबानी की, तब इनबिद होए हुक्म। एताबल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो जब ये नींद का पर्दा, माया का पर्दा हटता है, तब ये स्वप्न स्वरूप नहीं रहता, यानी वो जीव का स्वरूप नहीं रहता, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। और इस सपने का जो अव्याकृत के द्वारा सृजन हुआ है, उस सपने में अब ये आत्मा हक को देख पाती है। जब धनी की मेहर होती है, इल्म आता है, वो जोश आता है जो प्रेम और ध्यान से आता है, और हुक्म आता है। मेहर इल्म जोश हुक्म है, जब ये आत्मा के अंदर प्रवेश करने लगता है, तब हक देखिए बेशक। तब परम धाम में साक्षात धाम धनी के दीदार होने की संभावना बढ़ती है, लेकिन उद्यम तो करना ही पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, आज वाणी को धाम धनी की आदेश से यही विराम देते हैं 8वीं चौपाई, और इसके आगे धाम धनी का जैसा हुक्म होगा, वैसे वैसे आत्मा की फरामोशी का ये पर्दा हटता जाएगा, और परम धाम का वो मूल स्वरूप हमारे दिल पर खड़ा होता जाएगा। तो इस 8वीं चौपाई को एक बार सुंदर साथ दोहरा ले। नींद उड़े रहे न सुपना, और सुपने में देखना हक। मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक, हक देखिए बेशक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।